गुड मॉर्निंग। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि संज्ञान क्या होता है। संज्ञान का अर्थ होता है जानना, कि आप क्या जानते हैं और वो कौन कौन से साधन हैं जो आपको जानने में सहायता करते हैं। बालक किस प्रकार अपने आसपास के लोगों के संपर्क में आता है और किस प्रकार वो चीजों को सीखता है, समझता है, यही जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया है। डॉक्टर जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। स्विस यानी स्विट्जरलैंड के वो निवासी थे। जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी संभव होता है। जीन पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और उसकी बुद्धि का विकास भी होता है। प्रारंभ में बच्चा केवल सरल संप्रत्यय को ही सीखता है और जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है, आयु बढ़ती है, वैसे वैसे वह जटिल संप्रत्ययों की ओर बढ़ने लगता है। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा होता है वो शुरुआत में जब वो छोटा होता है तो सिर्फ सरल चीजों को वह सीख पाता है क्योंकि वो उस वक्त छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है उसका बुद्धि का विकास भी होता है और उसे अनुभव भी प्राप्त होते हैं। अपनी परिस्थितियों से उसे अनुभव भी प्राप्त होते हैं और वह जटिल संप्रत्तियों को भी सीखना शुरू कर देता है और उन्हें समझना शुरू कर देता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं बताई है, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई है। जो पहली अवस्था है वो है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय कामक अवस्था। दूसरी अवस्था को उन्होंने पूर्व संक्रिय अवस्था का नाम दिया है, जबकि जो तीसरी अवस्था है वो है मूर्त संक्रिय अवस्था और जो लास्ट जो अवस्था उन्होंने बताई वो बताई औपचारिक संक्रिया अवस्था। अब इन चारों अवस्थाओं का एक एक करके हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो अवस्था जीन पियाजे ने बताई वो है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय कामक अवस्था। यह जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष मानी गई है। जन्म के समय बालक सरल क्रियाएं करता है। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तु को अनुभव करता है, इसलिए इस अवस्था को इंद्रिय कामक अवस्था भी कहा जाता है। ज्ञानेंद्रिय अर्थात कान, नाक, आंख, इन्हीं अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग बच्चा इस अवस्था में अधिक करता है। इसीलिए ये जो अवस्था होती है इसे मूल व्यवहार का आरंभ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल व्यवहार के आरंभ से संबंधित अवस्था कौन सी है तो वह संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय कामक अवस्था ही होती है। पियाजे ने जो ये अवस्था है इसे 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। सहज क्रियाओं की अवस्था, दूसरी है प्रमुख वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, तीसरी है गौण वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, चौथी है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, पांचवी है तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था और छठी है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की अवस्था। तो जो पहली अवस्था जीन पियाजे ने बताई वो है संवेदी पेशी अवस्था। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष की मानी गई है। इसके बाद की जो अवस्था है दूसरी अवस्था वह है प्राक संप्रात्मक अवस्था। इसे जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो 2 से 4 वर्ष का रखा गया है। इस अवस्था में बालक सूचक को विकसित कर लेते हैं। सूचक का अर्थ है वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन। जिस चीज के लिए होता है, यानी मान लीजिए बच्चे की माँ जब उसे आवाज लगाती है तो अगर माँ सामने ना हो तो भी उसकी आवाज बच्चे के लिए सूचक का कार्य करती है और बच्चा जान जाता है कि उसकी माँ ने आवाज लगाई है। इस प्रकार जो है इस अवस्था में बालक कुछ सूचक विकसित कर लेते हैं। इसमें 2 प्रकार के सूचक अधिक प्रभावशाली माने गए हैं, जिसमें संकेत और चिन्ह को अधिक प्रभावशाली माना गया है। इसमें यह जो अवधि है इसमें 2 संप्रत्ययों को इम्पोर्टेंस जीन पियाजे ने माना है, जिसमें पहला है जीववाद। जीववाद का अर्थ होता है यह बालकों के चिंतन में एक ऐसी परिसीमा बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बालक होते हैं वो अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं, उन खिलौनों को वो सजीव समझते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, उन्हें सुलाने का काम करते हैं।
तो बच्चे जो होते हैं वो अपने खिलौनों को सजीव समझते हैं। दूसरा जो है इसमें वो है आत्म केंद्रिता। इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानते हैं, यानी वह जो सोचता है समझता है उसे ही सही मानता है। सामने वाला अगर उसके विपरीत कोई बात बोल रहा होता है तो वह उसे गलत मानता है। यह बच्चा यह मानता है कि मैंने जो बोला है वही सही है और जो दूसरा बोल रहा है वो गलत है। बच्चा इस उम्र में अपनी जिद को भी सही मानता है। इसका जो दूसरा भाग है इस अवस्था का, वह है अंतर्दर्शी अवस्था, जिसे 7 से 4 वर्ष मानी गई है। सभी बालकों का चिंतन एवं तर्क पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक प्रक्रिया है जो जोड़ घटाना गुणा भाग आदि सम्मिलित होती है, परंतु इन मानसिक क्रियाओं के पीछे नियमों को समझ नहीं पाते। अंतर्दृष्टि चिंतन इस प्रकार का एक ऐसा चिंतन होता है जिसके पीछे कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। यानी यह जो अवस्था होती है इसमें बच्चे समझने लगते हैं, उनकी जो बुद्धि है उसका थोड़ा बहुत विकास होने लगता है, वह गुणा भाग आदि करने लगते हैं, लेकिन वह नियमों को नहीं समझ पाते कि इनके पीछे जो नियम है वो क्या है। तो यह जो अवस्था होती है इसमें बालक चिंतन और तर्क को पहले से अधिक समझने लगते हैं और उनकी बुद्धि का थोड़ा बहुत विकास होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो तीसरी अवस्था बताई वह बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 7 से 12 वर्ष माना है। तर्क शक्ति की क्षमता, यह जो अवस्था होती है इसमें तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बच्चा चीजों के पीछे क्या तर्क है उसे समझने लगता है और कोई भी कार्य करने से पहले वो तर्क लगाता है कि इस काम को क्यों करना है या इस काम को करने से क्या होगा। इस तरीके से बच्चे में तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देता है। बच्चों के सामने जब कोई वस्तु आती है तो वो देखता है उसमें कि इस वस्तु में कौन से गुण है और कौन से नहीं है, वो उन्हें पहचानना शुरू कर देता है। चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है, यानी कि जो वो सोचते हैं जो भी कार्य वो करते हैं उसमें क्रमबद्धता जो है उसका अभाव इस उम्र में भी पाया जाता है। इस अवस्था में बालकों में कुछ क्षमताएं विकसित हो जाती है, जैसे कंजर्वेशन, अर्थात जब कोई ज्ञान जो पदार्थ के रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा संख्या भार और आयतन की दृष्टि से समान रह जाता है उसे कंजर्वेशन कहते हैं। और जो कंजर्वेशन की जो क्षमता है वो बालक में इस उम्र में विकसित होने लग जाती है। संख्या बोध अर्थात गणित को जानना व वस्तुओं को गिनना शुरू कर देता है। इस अवस्था में गणित से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है बच्चे के अंदर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। यह जो अवस्था है इस अवस्था में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय जीन पियाजे द्वारा बताए गए हैं: संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। संरक्षण से यहाँ तात्पर्य है कि वो किसी चीज को संरक्षित करना जानते हैं। बच्चे जो है चीज का संरक्षण करना सीख जाते हैं। चीजों को किस प्रकार सही तरीके से रखना है वे समझने लग जाते हैं और समझने लगते हैं कि चीजों को संरक्षित रखने के लिए क्या करना है। तो इस अवस्था में आकर बच्चे संरक्षण करना सीख जाते हैं। दूसरा है संबंध। संबंध से यहाँ तात्पर्य है कि चीजों के संबंध स्थापित करना बच्चे सीख जाते हैं। अपने परिवार से संबंध स्थापित करना बच्चे सीख जाते हैं। परिवार के सदस्य जो है जैसे माता पिता है, बड़े भाई बहन है या और जो रिश्तेदार है उनसे वे अपना संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं। उसके अलावा जो अन्य चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को आप कोई गुणा भाग करने को कह रहे हैं तो वह समझ जाएगा कि आज हमें मैथ सब्जेक्ट पढ़ना है, या बच्चे को आप कहते हैं कि आपको पोयम सुनानी है तो बच्चा समझ जाएगा कि इसका संबंध इंग्लिश सब्जेक्ट से है। तो इस तरह जो बालक होता है वो चीजों के मध्य संबंध स्थापित करना इस अवस्था में सीख जाता है। इसके बाद जो है वो है वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी चीजों को अलग अलग समझने लगता है। जैसे अगर बच्चों के सामने कुछ सब्जियां और फलों का एक टोकरा रख दिया जाए और बच्चों से कहा जाए कि इन्हें आप अलग अलग करिए, तो वो फलों को अलग कर सकता है और सब्जियों को अलग कर सकता है, क्योंकि इस अवस्था में आकर बच्चों को यह समझ आ जाता है कि फल कौन से और सब्जियां कौन सी है। इस प्रकार से बच्चा चीजों के बीच में वर्गीकरण करना इस अवस्था के अंतर्गत सीख जाता है। लास्ट जो अवस्था जीन पियाजे ने बताई वो है औपचारिक संक्रिया अवस्था। यह अवस्था जो है 11 से 18 वर्ष मानी गई है।
इस अवस्था में बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है कि विसंगतियां किस प्रकार की होती है। इस अवस्था में बच्चा समझता है। बच्चे में वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक रूप या परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता आ जाती है। बच्चे जो कल्पना करते हैं उसको वास्तविकता में लाने की वो कोशिश करते हैं इस उम्र में आने के बाद। बच्चा घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है तथा इन्हें सत्यापित करने का प्रयास करता है। बच्चा कई ऐसी घटनाएं होती है जो उनके दिमाग में चलती रहती है कल्पना रूप में, उसे वे वास्तविक रूप में लाने का प्रयास इस अवस्था में करने लगते हैं। बच्चा इस अवस्था में विचारों को संगठित करना और वर्गीकृत करना सीख जाता है। बच्चा प्रतीकों का अर्थ भी समझना शुरू कर देता है, उसे समझ आने लग जाता है इस अवस्था में कि किस चीज का क्या अर्थ हो सकता है। इस प्रकार से वह प्रतीकों का अर्थ समझने लग जाता है इस अवस्था में आने के बाद। यह अवस्था 12 वर्ष से व्यस्त होने तक चलती है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या के समाधान की क्षमता भी विकसित होती है, क्योंकि बच्चों की आयु बढ़ रही है। जीन पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ने लगती है उनमें बुद्धि का विकास होने लगता है, और जब बच्चों में बुद्धि का विकास होने लगता है तो वह अपनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का भी उनके अंदर विकास होने लग जाता है। उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। क्रमबद्धता के रूप में वह सोचना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है, क्योंकि यह जो उम्र होती है वह परिपक्वता की उम्र ही कहलाती है, इसलिए इस अवस्था में बच्चे का जो मस्तिष्क है वो भी परिपक्व होने लगता है। तो आज स्टूडेंट्स हमने जीन पियाजे द्वारा बताई गई जो अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, उसका विस्तृत अध्ययन किया।